इस देश की जनता ने जो गुनाह किया है धर्म के आधार पर, धर्म की अफीम सूंघ करके, और इस देश के में भाजपा की सरकार बना, मैं जो कह रहा हूं कि भाई जनता ने जो किया है गुनाह तो उसको कुछ दिन भोगे। देश की जनता 5 किलो अनाज पर भिखारियों की तरह से लाइन में न लगी रहे, आत्मनिर्भर बने, यही में संदेश दे रहे हैं। प्रभु राम ने भी यही किया था। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री उर्फ राजा बाबू से मैं ये कहना चाहूंगा, अपील करता हूं गृह मंत्री से, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से, राजनाथ सिंह जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, अरे भाई चलिए थोड़ा राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा तो कीजिए, तब पता चलेगा। हमारे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी जो लगातार भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। इनसे सवाल करेंगे और सवाल होंगे चुपते हुए। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और 3 दिन की छुट्टी आप लोगों ने अनाउंस कर दी है। क्या पिकनिक बन रही है क्या? किस तरीके से आप लोग भारत जोड़ेंगे? ऐसे छुट्टी मना के एक चीज मैं पूछना चाहता हूं और इस देशवासियों से पूछना चाहता हूं, एक नौजवान व्यक्ति की जान लेने पर उतारू है क्या इस देश की जनता? अगर 3 दिन अगर रेस्ट कर रहे हैं, त्योहार है, सब तमाम लोग त्योहार मनाएंगे, दीपावली है, और दीपावली जानते हैं क्यों मनाई जाती है? सर यात्रा में ही मनाते ना, संदेश ज्यादा बढ़िया था। मार्केट में से आप जानते हैं दिवाली क्यों मनाई जाती है? जब लंका पे विजय प्राप्त करके प्रभु राम अयोध्या में आए थे तो अयोध्या वासियों ने मारे खुशी से घी का दीपक जलाया था राम के स्वागत के लिए। तो अगर माननीय राहुल गांधी ने सनातन धर्म का सम्मान करते हुए, प्रभु राम के आदर्शों पे चलते हुए अगर 3 दिन की छुट्टी घोषित की है, भाई 3 दिन यात्रा नहीं होगी तो वहां भी दीपक जलाएंगे लोग। जिसको 1 आध दिन के लिए अपने घर, अपने बाल बच्चों में जाना है वो भी चला जाएगा, जिसको अपने माँ बाप से मिलना होगा वो भी चला जाएगा। लेकिन त्योहार तो त्योहार होता है ना, त्योहार होता है। लेकिन सर जब भाई साहब यात्रा से अगर दिया चलता तो एक संदेश जाता है। लेकिन भाई साहब थकान मान गए। बीजेपी जो आरोप लगाती है कि बीच में यात्रा छोड़ देंगे, बीजेपी साबित हो रहा है। बीजेपी झूठ बोल रही है, बीजेपी झूठ के अलावा कुछ नहीं कह रही है, समझ रहे हैं? हाँ, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि भारत जो यात्रा खाली नहीं हो रही है, लेकिन कुछ दिन के लिए। अरे ये आदमी 3500, 70, 3600 किलोमीटर चलेगा तो थोड़ी रेस्ट है ना, ये शरीर है भाई, शरीर काम की नहीं रहेगी तो आदमी चलेगा कैसे? तो थोड़ी रेस्ट भी जरूरी है, शरीर को आराम भी देना है। ये नहीं कि एकदम पिसते रहो। इस देश की जनता ने जो गुनाह किया है धर्म के आधार पर, धर्म की अफीम सूंघ करके, और इस देश के में भाजपा की सरकार बना, जनता ने किया है, नेताओं ने किया है? जनता ने किया है भाई। हम आपने ये टी-शर्ट पहनी है, खरीदा होगा मार्केट में, पसंद किया होगा। जनता पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं जो कह रहा हूं कि भाई जनता ने जो किया है गुनाह तो उसको कुछ दिन भोगे। राहुल गांधी को जो करना है, प्रेम, सौहार्द, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं हिंदुस्तान की जनता को। जो बीजेपी नफरत का व्यापार कर रही है धर्म के आधार पर, उसको समाप्त करना है, देश को मजबूत स्थिति में ले जाना है। देश की जनता 5 किलो अनाज पर भिखारियों की तरह से लाइन में न लगी रहे, आत्मनिर्भर बने, यही में संदेश दे रहे हैं। प्रभु राम ने भी यही किया था, जगत गुरु आज गुरु शंकराचार्य ने भी यही किया था, महात्मा गांधी ने भी यही किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यही किया था, महाभारत करवाने वाले योगी राजकृष्ण ने भी यही किया था। तो इस देश को अगर मजबूत करना है तो राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री उर्फ राजा बाबू से मैं ये कहना चाहूंगा, अपील करता हूं गृह मंत्री से, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से, राजनाथ सिंह जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, अरे भाई चलिए थोड़ा राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा तो कीजिए, तब पता चलेगा। ये सर वो लोग भी तो यात्रा कर रहे हैं ना, गुजरात में गौरव यात्रा उन्होंने की थी, वो तो बंद, जनता ने बंद करा दिया। वो तो जनता ने बंद करा दिया। जनता के सामने जाने की इनकी हैसियत नहीं रह गई है। देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। रिजर्व बैंक का फरमान सुनिए,
सुप्रीम कोर्ट का फरमान सुनिए कि प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं है नोटबंदी करने का। यह अधिकार नोट बदलने का और नोट को चलन में लाने का सिर्फ रिजर्व बैंक के गवर्नर का। किसी के क्षेत्र में घुस करके दखलंदाजी करने का इनको कोई अधिकार नहीं। पेगासस, मोदी जी झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, लेकिन कहावत है ना कि जुर्म की डाली कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। अब इनके दिन लद गए हैं, जनता इनको समझ चुकी है। अब राहुल जी का जमाना आ रहा है। राहुल गांधी को इस देश की जनता ने पसंद किया है। राहुल संत स्वभाव के हैं, पढ़े लिखे हैं, विश्व के चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा की पूरे विदेश में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और इसकी सराहना हो रही है कि एक सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ व्यक्ति और दर दर देश को बचाने के लिए भटक रहा है। देश को बचाने या अपने जाति फायदे के लिए यात्रा निकाली गई है, कांग्रेस को बचाने के लिए, अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए। आप मुझे बताइए, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। राहुल गांधी कहीं से एमपी हो जाएंगे, सोनिया जी कहीं से एमपी हो जाएंगी, प्रियंका कहीं से भी एमपी हो जाएंगी और कांग्रेस के तमाम लोग नेता कहीं से भी एमपी हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि देशवा रहेगा तब ना आप एमपी होंगे। देश रसातन में चला जाएगा तो आप एमपी कैसे होंगे? आप बता दीजिए मुझे। तो मेरे कहने का मतलब है, जो इस देश में नफरत अगर समाप्त हो जाएगी, भाईचारा कायम रहेगा, उसके लिए यात्रा कर रहे हैं। वोट नहीं मांग रहे हैं किसी से। गुजरात में वोट मांगने नहीं गए हैं राहुल गांधी, हिमाचल में नहीं जा रहे हैं। अरे उस संत आदमी को, तो मीडिया भी यही सवाल कर रहा है कि आखिर क्या वजह है राहुल गांधी गुजरात चुनाव में नहीं जा रहे हैं। मीडिया की बात आप कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश आप किस मीडिया की बात कर रहे हैं? इस देश की सच्ची देशभक्त राष्ट्रवादी मीडिया की बात कर रहा हूँ। कौन सी राष्ट्रवादी मीडिया है? एक का नाम बता दीजिए। आज तक, अंजना और मोदी की बात कर रहे हैं, चित्रा अग्रवाल है सर, जो मैं सुना रहा हूँ, चित्रा अग्रवाल की बात कर रहे हैं, श्वेता सिंह की बात कर रहे हैं और गजेड़ी दीपक चौरसिया की बात कर रहे हैं, अमित देवगन की बात कर रहे हैं। राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं वो, ये राष्ट्रवाद पत्रकार हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का सुना कि सबसे ज्यादा आतंक और इस देश को गुमराह अगर कोई कर रहा है तो गोदी मीडिया कर रही है। पैसे की लालच में इन सबों ने अपना दीन ईमान बेच डाला है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, देश रहेगा तो मीडिया रहेगी, देश रहेगा तो हम और आप रहेंगे। देश अगर आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा तो फिर आप 1947 और 42 में ले जाने के लिए मोदी को कितना वक्त चाहिए? 8 साल से क्या कर रहे हो? आपके चैनल के मार्फत मैं बता देना चाहता हूं देशवासियों को कि 2019 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कोई भी घिनौनी हरकत कर सकती है। जैसे पुलवामा हुआ उसी तरह से कोई कांड करा। 19 का तो वो जीत भी गए। 2019 में जिस तरह से पुलवामा हुआ उस तरह से 2024 आते आते कोई न कोई कांड करेगी। सैनिकों की बढ़ेगी। पुलवामा किसने किया था? पुलवामा अब जिसने भी किया था ये सरकार को बताना होगा ना, मोदी सरकार को बताना होगा। ऐसा ही कुछ बड़ा हो सकता है। हाँ, ऐसा कुछ घटना होगी, किसी चीज को अंजाम दिया जाएगा और कफन पे राजनीति करेंगे जैसे 2019 में किया था। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे चतुर्वेदी जी, जो अपनी बेबाकी से राय रखी और इनसे चुपते हुए सवाल करें। और आज भारत जोड़ो यात्रा से पूरा देश की तमाम जनता जो महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता से हताश है, निराश है, वो राहुल गांधी की तरफ बड़ी ही आस लगाकर, टिकटिकी लगाकर देख रही है कि कोई लीडर आए, कोई नेता आए जो इस देश को फिर से संभाल सके। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।